अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। घाना का एक शख्स ने अल्लाह के नबी होने का दावा कर दिया है। आखिर ये मामला क्या है, थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो घाना से आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स जिसका नाम एबो नौ के नाम से है, खुद को अल्लाह का भेजा हुआ नबी बता रहा है। इस शख्स ने बहुत पहले दावा किया है कि 25 दिसंबर 2025 को अल्लाह दुनिया को एक और अजीम फ्लड के जरिए ख़त्म कर देगा। इसका कहना है कि इसे वही भेजी गई है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरह एक कश्तियाँ यानी कि एक आर्क बनाया जाए, बड़ी सी कश्ती जिसमें कुछ खास फैमिलीज को बचाया जाए ताकि फ्लड यानी कि सैलाब के बाद दुनिया को दोबारा आबाद किया जा सके। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसके कुछ फॉलोअर्स ने अपना सारा जायदाद और ज़मीन बेच दी है ताकि इसे माली मदद पहुंचाई जा सके, क्योंकि इसने उन लोगों को यकीन दिलाया है कि तबाही बस कुछ दिन दूर है। दुनिया भर में इस दावे पर सख्त तशवीश का इजहार किया जा रहा है और कई लोग इसे एक झूठा और गुमराह कुन दावा करार दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे दावे पहले भी मुख्तलिफ दौरों में सामने आते रहे हैं। हाल ही में इंडिया के अंदर से शकील बिन हनीफ का एक फितना जाहिर हुआ था और लोगों के अंदर गलतफहमी फैला रहे थे। कई लोगों ने उन्हें पकड़ा और कुछ लोगों ने उन्हें पुलिस के हवाले भी कर दिया ताकि माहौल ख़राब ना हो। तो जाहिर सी बात है कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान इस्लाम को फॉलो करते हैं। इस्लाम के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और आखिरी पैगंबर है। कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्मुन नबियोन है, यानी आपके बाद ना कोई नबी आएगा और ना कोई रसूल। अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया है और हिदायत के लिए कुरान और सुन्नत को हमेशा के लिए रहनुमा बना दिया है। इस्लाम ये भी सिखाता है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। क़यामत का दिन, दुनिया का अंजाम और फ्यूचर के ऐसे बारे में वाक़यात का इल्म किसी इंसान के पास अभी नहीं है। जो भी शख्स अपने आप को नबी, प्रॉफिट या अल्लाह के ख़ास पैगाम लाने वाला बताता है, वो कुरान और इस्लाम की तालीम के ख़िलाफ़ बात करता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ये वाज़ेह फरमा दिया था कि उनके बाद कोई नबी नहीं। मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया कि हर दावे को कुरान और सुन्नत के मीज़ान पर परखा जाए और किसी भी झूठे खौफ, झूठे वादों या गुमराह कुन बातों का शिकार ना बने जाए। इस्लाम अक़ल, इल्म और समझ का दीन है और अंधी पैरवी से मना करता है। इसलिए ज़रूरी है कि लोग होश और बसीरत से काम ले और सिर्फ अल्लाह के कलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची तालीम पर भरोसा रखे। तो एक मामला महाराष्ट्र से सामने आया है, जहां नवी मुंबई में एक गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर बड़ी ही प्लान्ड तरीके से लूट को अंजाम दिया गया। इस वाक़े ने पूरे शहर में खौफ और हैरानी पैदा कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ मुसल्लह अफराद ने अपनी पहचान छुपाने के लिए बुर्का पहना हुआ था और इसी बेस में ये ज्वेलरी शॉप के अंदर दाखिल हुए। बताया जा रहा है कि 3 अफराद शॉप के अंदर घुसे, जहां इन्होंने स्टाफ को बंदूक दिखाकर धमकाया और काउंटर से कीमती सोना चांदी समेट लिया। इस दौरान एक चौथा शख्स शॉप के बाहर खड़ा रखकर निगरानी करता रहा ताकि कोई शक या मुदाखलत ना हो। पूरा वाक़या सिर्फ कुछ ही मिनट में अंजाम दिया गया, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ये लूट पहले से पूरी प्लानिंग के साथ की गई। ये सारी हरकत शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से ये लोग निडर होकर अपने जुर्म को अंजाम दे रहे हैं। दिन के वक्त भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस तरह के वारदात होना लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े करता है। इस वाक़े के बाद लोगों के दरमियान ये बात भी उठती है कि कुछ लोग जानबूझकर बुर्का जैसे लिबास का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि बदनाम हो सके। अपनी पहचान छुपाने के लिए जुर्म को अंजाम दिया गया है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है कि मजहबी लिबास को ऐसे गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आवाम को उम्मीद है कि पुलिस इस मामले को संजीदगी से लेगी, जल्द ही जल्द मुल्जिमान की गिरफ्तार करेगी और इनकी असली पहचान को सामने लाएगी ताकि सबके सामने ये बात आ सके किसी बेगुनाह पहचान या लिबास को नफरत का निशाना बनाना नहीं चाहिए। अब सबकी नज़रें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर टिकी हुई है कि वो इस केस को किस तरह से अंजाम तक पहुँचाती है और इंसाफ को यकीनी बनाती है। तो दोस्तों, कल हमने आपको हैदराबाद के रच्चाकुंडा की 1 साल की रिपोर्ट के बारे में बताया था, क्राइम रिपोर्ट के बारे में। अब हम आपको बताएंगे साइबराबाद कमिश्नरेट की क्राइम रिपोर्ट के बारे में। तो हैदराबाद के साइबराबाद के एनुअल क्राइम रिपोर्ट 2025 के मुताबिक शहर में मौजमी तौर पर कानून और अमन की सूरत हाल में हल्का सा बेहतरी का रुझान देखा गया है। साल 2024 के मुकाबले में 2025 के दौरान टोटल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में तकरीबन 1.18% की कमी रिकॉर्ड की गई है, जहां 2024 में 37,689 मुकदमात दर्ज हुए थे। वहीं 2025 में यह तादाद घटकर 37,243 रह गई। ये कमी छोटी ज़रूर है, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों की मेहनत और बेहतर स्ट्रैटेजी को जाहिर करती है। साइबराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बताया है कि मुख्तलिफ किस्म के जुर्म में सबसे ज़्यादा नुमायान कमी साइबराबाद क्राइम के मुकदमात में देखी गई। साइबर क्राइम केसेस में 35 से 40% तक की बड़ी गिरावट सामने आई। साल 2024 में जहां साइबर जुर्म के
लेवल 1914 केसेस दर्ज हुए थे, वहीं 2025 में ये कम होकर 7636 रह गए। इसके साथ साथ साइबर जुर्म की वजह से होने वाले माली नुकसान भी काफ़ी हद तक कम हुआ। 2024 में लोगों को साइबर फ्रॉड की वजह से तकरीबन 793.18 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जबकि 2025 में यह रकम कम होकर 404.61 करोड़ रुपए रह गई, जो लगभग 50% कमी को जाहिर करती है। डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड जो गुज़िश्ता कुछ सालों में एक बड़ी मुश्किल बनकर उभरा था, इसमें भी गैर मामूली कमी देखी गई। 2024 में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के 1002 केसेस सामने आए थे, जबकि 2025 में यह तादाद सिर्फ 117 रह गई, जो तकरीबन 90% की कमी है। ये इस बात का सबूत है कि अवाम में शऊर बढ़ना और पुलिस की सख्त रवैयों की वजह से इस किस्म के फ्रॉड पर काफ़ी हद तक काबू पाया गया। इसके बावजूद कुछ ऐसे भी शोबे रहे जहां जुर्म में इजाफा देखा गया। ख़वातीन के खिलाफ जुर्म यानी क्राइम अगेंस्ट वुमेन में 8 से 9% का हल्का सा इजाफा हुआ है। इसी तरह प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में भी 12 से 15% तक का इजाफा सामने आया, जो शहरी आबादी और माशी दबाव जैसे असबाब की तरफ इशारा करता है। रोड एक्सीडेंट्स के हवाले से रिपोर्ट बताती है कि 2025 में सड़क हादसात की तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ। 2024 में जहां 3829 रोड एक्सीडेंट केसेस सामने आए थे, वहीं 2025 में ये बढ़कर 4608 हो गए, जो तकरीबन 20.34% का इजाफा है। हाँ, ये बात ज़रूर तसल्ली बख्श है कि इन हादसात में होने वाली मौत की तादाद में हल्का सा कमी देखी गई, जो 856 से घटकर 803 रह गई। साइबर जुर्म के अंदर कुछ स्पेसिफिक किस्म के केसेस का इजाफा देखा गया। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मुकदमात 2024 में सिर्फ 4 थे, जबकि 2025 में ये बढ़कर 53 तक पहुंच गए। इसी तरह फिशिंग फ्रॉड के केसेस में भी बढ़े हैं, जो 2024 में 15 थे और 2025 में 65 रिकॉर्ड किए गए। ये इजाफा इस बात की तरफ इशारा करता है कि ऑनलाइन जुर्म के नए तरीके अभी भी सामने आ रहे हैं, जिन पर मुस्तकिल नज़र रखना ज़रूरी है। साइबर क्राइम के मुकदमात में कमी के बावजूद पुलिस की कार्रवाइयों में तेज़ी देखी गई। 2025 में साइबर क्राइम केसेस में गिरफ्तारियों की तादाद बढ़कर 917 हो गई है, जबकि 2024 में ये सिर्फ 535 थी। यह फ़र्क इस बात के वाज़े करता है कि पुलिस ने जुर्म पेशा अनासिर तक पहुंचने और उन्हें कानून के दायरे में लाने में ज़्यादा मौसर कदम उठाए। नारकोटिक्स और ड्रग्स के मुतालिक मुकदमात में इजाफा एक अहम पहलू के तौर पर सामने आया। NDPS एक्ट के तहत 2024 में 421 केसेस दर्ज हुए थे, जबकि 2025 में ये बढ़कर 575 हो गए। इसी तरह गिरफ्तार किए गए मुल्जिमान की तादाद भी 954 से बढ़कर 1228 हो गई। इसके बावजूद सीज ड्रग्स की मौजमी मिकदार में कमी रिकॉर्ड हुई। 2024 में जहां 2714 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की गई थी, वहीं 2024 में यह घटकर 1524 किलोग्राम रह गई। जब्त की गई कीमत 2025 में 16.85 करोड़ रुपये रही, जबकि 2024 में यह 24.20 करोड़ रुपये थी। गांजा सबसे ज़्यादा जब्त होने वाली नशीली चीज़ रही, जिसमें 1508 किलोग्राम गांजा शामिल था, जिसकी कीमत तकरीबन 8.32 करोड़ रुपये लगाई गई। पुलिस ने इसके अलावा पहले से जब्त शुदा ड्रग्स को भी कानूनी तरीके से तबाह किया। साल के दौरान 2730 किलोग्राम से ज़्यादा नशीली आशिया को डिस्पोज किया गया, जिनकी कीमत 25.44 करोड़ रुपये थी। यह अमल इस बात को यकीनी बनाता है कि जब्त शुदा नशीली चीज़ें दोबारा मार्केट में ना आ सके। तो मजमूई तौर पर एनुअल रिपोर्ट 2025 ये जाहिर करती है कि साइबराबाद कमिश्नरेट ने कई अहम शोबों में जुर्म पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की, खासकर साइबर क्राइम जैसे पेचीदा और तेज़ी से फैलने वाले जुर्म के मुकाबले में। साथ ही कुछ ऐसे चैलेंजेस भी सामने आए हैं जहां मज़ीद मेहनत, अवामी शऊर और सख्त कानूनी इक़दामात की ज़रूरत है, ताकि मुस्तकबिल में शहर को ज़्यादा महफूज और पुरअमन बनाया जा सके। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।